हम लोग वैश्य से जुड़े हुए थे पहले। उस समय हम लोग क्रांति की तैयारी में हमारा बहुत हुआ था, और उस संगठन के हम लोग बहुत आदमी युवा लोग पार्टी नेतृत्व में भी थे। और उस समय संशोधनवादियों से और विसर्जनवादियों से लड़ने में हम लोग का बहुत, और तैयारी करने में हम लोग का वो संगठन बहुत बड़ा काम किया था। और इधर आके जो कथित शांति प्रक्रिया कही चाहे जो कही, तो उसमें आने के बाद जब आर्मी जनमुक्ति सेना को कैंटोनमेंट में ले जाने के बाद हुआ, तो लड़ाकू दस्ता होनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप में कोई वैश्य करके पुनर्जीवित के किया गया। उसमें आपको खास करके जनमुक्ति सेना के कमांडर अधिकांश कमांडर थे। शुरू में बहुत अच्छा रहा, उसका प्लान एक्शन सब चीज़ ठीक रहा, लेकिन बाद में पार्टी जिस तरह से बिगड़ना शुरू हो गया, इस तरह से तो वैसे वो क्रांति का साधन नहीं बन गया वहाँ पर ना। जब वो पार्टी क्रांति का साधन नहीं है तो आप वाइशियल से आप वो आस कीजिएगा। निश्चित रूप में आप जो देख रहे हैं कि इनर स्ट्रगल की बात है, तो इनर स्ट्रगल है, लेकिन इनर स्ट्रगल ऐसा है कि आप देख रहे हैं बुर्जुआ पार्टी की तरह इनर स्ट्रगल है। मतलब कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, मतलब कोई ठिकाने नहीं है। मतलब एक रुकता होना चाहिए। आप इतना तक एक कॉमरेड ने उनके पार्टी भीतर में रॉ का RAW शायद लिखा जाता है, तो रॉ का भूमिका बढ़ रही है कमेटी की। जिस पार्टी के भीतर में अगर रॉ का भूमिका बढ़ रही है तो प्रतिक्रांति पार्टी है। तो उस तत्व को हटा दें, साफ सुथरा करें, और ना तो विद्रोह करें, तो विद्रोह भी नहीं करेंगे। तो बुर्जुआ पार्टी में जिस तरह से जो मनता है वो बोलता है, तो वो पार्टी क्या है? इस तरह जो आप वैश्य की बात कर रहे हैं, वैश्य के बारे में जैसे कि मतलब कई नेता आपको क्या बोलते हैं कि वैश्य ठीक नहीं है, ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानने वाले हैं, संसदीय को नहीं मानते, तो लोकतांत्रिक को मत जोड़ते हैं। तो वहाँ के नेता क्या बयान देते हैं कि हम पर देश के और विदेश के लोग आशंका नहीं करें, हम लोग पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले हैं, मतलब आशंका नहीं करें। जो बुर्जुआ लोग प्रश्न होते हैं, बुर्जुआ को तसल्ली देने की कोशिश वहाँ पर हो रहा है, विश्वास दिलाने की कोशिश हो रहा है कि हम लोग आपके साथ ही हैं, ये करने का कोशिश हो रहा है। तो ये तो क्रांति छोड़ना है। मेरा स्पष्ट धारणा क्या है कि आप बुर्जुआ को तसल्ली दीजिएगा कि मतलब जनता को तसल्ली दीजिएगा, आप मजदूर किसान को तसल्ली दीजिएगा कि जमींदार और मतलब दलाल पूंजीपति वर्ग को दीजिएगा तसल्ली। आप अपने राष्ट्रीयता को बचाइएगा कि मतलब जो विदेशी आप हैकम चला रहा है उसको मतलब आपको हम हाँ मिलाइएगा। तो जो वहां पर हो रहा है, आप पार्टी तो जनरेटर ना होती है, तो जनरेटर ठीक रहेगा तब ना बोल्ट सब ठीक से बनेगा। हो सकता है कहीं पर तार गड़बड़ हो जाए तो उसको जोड़ा उड़ा जा सकता है। आपका जब जनरेटर बिगड़ा हुआ है, आपको अगर मस्तिष्क खराब है तो आप कितना भी ताकत हाथ में रहे, पैर में रहे, सारा चल क्या काम कर सकते? कुछ नहीं काम कर सकते। मार्च से लेकर माह तक ने स्पष्ट कर दिया है कि आप पुरानी सत्ता में जाकर कुछ नहीं कर सकते। तो क्रांति का अर्थ है कि राज सत्ता को ध्वस्त करना और नया निर्माण करना। अब यथा स्थिति में सत्ता को आप कहीं प्रयोग करके आप कब्जा में लेकर कहीं में प्रयोग करना नहीं संभव, उसको ध्वस्त करना, नहीं तो आप क्या होगा उसी में आप डूब जाइए। तो हमारे और संशोधनवादी सुधारवादी नेता लोग चाहे पार्टी आपको उसी में जाकर यदि करता है, तो आप उसको उपयोग करते कि आप उपयोग होते हैं। तो अभी तक देखा गया है कि आप उपयोग हो रहे हैं, आपकी इंडिया में भी देखा गया। मतलब केरला में सरकार ने उसको तो खारिज कर दिया, लेकिन 2500 बरस आपको बंगाल में हुआ। और क्या हुआ वहाँ पर
वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में एक वर्गीय उत्थान है ना, और जनता के पक्ष में काम नहीं करके मतलब एक दूसरा वर्ग मतलब जन्म लिया। तो सत्ता को अगर ठीक ढंग से, सत्ता तो वर्ग उन्मूलन का साधन होनी चाहिए, वर्ग उत्थान का साधन तो नहीं होनी चाहिए। वर्ग उत्थान का अर्थ क्या है? प्रतिक्रांति। वर्ग उन्मूलन का अर्थ है क्रांति। मतलब वर्ग संघर्ष से अधिनायक पैदा होता है, मतलब सर्वहारा अधिनायक पैदा होगा, आप जीतिएगा। और सर्वहारा अधिनायक का अर्थ क्या है? मतलब वर्ग को समाप्त कर देना, तो अधिनायक सबको समाप्त कर देना, कोई अधिनायक नहीं रहेगा। और वर्ग उत्थान का बात क्या है कि किसी न किसी वर्ग का अधिनायक रहेगा, कि क्रांति विरोधी बात। और बुर्जुआ जो सत्ता है, प्रतिक्रियावादी सत्ता है, उसको आप उपयोग करने की बात करके आप उपयोग हो रहे हैं। मतलब मार्क्स ने भी स्पष्ट कहा है, लेनिन तो और स्पष्ट कर दिया है कि उसको आप चला के कहिएगा कि कुछ करेंगे, संभव नहीं, आप खुद बिगड़ सकते हैं स्थिति। और आपको नेपाली में भी देखा कि मतलब हमारे कम्युनिटी लोग कहते हैं कि सड़क, सदन और सरकार तीनों मोर्चा पर लड़ेंगे। तो अब सरकार में रहिएगा, उस सत्ता के विरुद्ध में कहीं विद्रोह करेंगे तो संभव नहीं, कू हो सकता है, कू क्रांति नहीं है, षड्यंत्र क्रांति नहीं है।